इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है, और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। नहीं होगा क्या, उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की। इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं दोस्तों, इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे, और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। तो दोस्त बना रहा, दुश्मन तो नहीं ना बना रहा। जब ये लिए हुए तोहफे बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को इंडिया को मौका देंगे, दूसरे मुल्कों को तरजीह देने का तो हमारा यही हाल होगा। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है? हाँ, हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। चोर जब होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। वो ईमानदार है, इसका मतलब है वो ईमानदार है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये बेईमान अपने मुल्क के साथ, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। ये तो बिरयानी पे वोट लेते हैं। दुनिया को पता चल गया कि चोर है, तो यही हो ना, जो आप इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जो इनको बिठाते हैं ना, ये उनके नहीं बनते। उसने बहुत सारे बलोचों भाइयों को और बहनों को जगा दिया है, और अब बलोचों का जो एक ग्रुप है, मेरे ख्याल से बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और उन्होंने जो है बहुत सारे एक बड़े चेक पोस्ट पर कब्जा करके बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को जो है अपने हिरासत में ले लिया। जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 14 नागरिकों को यानी पाकिस्तान के 14 क्रू मेंबर को बचाया है। यानी इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 14 क्रू मेंबरों को सोमालिया के लुटेरों से बचाया है, और साथ ही साथ ईरान के भी एक शिप को बचाया है। ईरान के भी कुछ क्रू मेंबर को भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने बचाया है। और इस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत का पूरी तरह से समुद्र पे कंट्रोल है। यानी भारत के इस शक्ति को देखते हुए पूरी दुनिया हैरान है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे हैं पिछले 1 महीने में जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। और ये इंडियन नेवी ने क्यों करे, इसका कारण क्या है, पहले चलते हैं। जो रक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले एक कमेंट दिया था कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये दोस्तों, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? और जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ 1 और मोर कंट्रीज, यानी कि जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे एरिया में कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे इस एरिया के, तो दूसरे देशों के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखना, और जो हमारे म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो फिर सी पायरेसी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, हमला हो, अटैक्स हो,
उन सब की देख रेख करना। तो भारत ने बोला कि साहब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। अच्छा, इससे दो तीन चीजें सामने आती हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो है कि आउटसाइड ऑफ वॉर जो लड़ाई में 1971, 1965 और किसी लड़ाई में इंडियन नेवी ने जो काम करा है, और भी इंडियन नेवी ने लड़ाइयों के अलावा भी काम करा है, इन सब चीजों को अगर हमें कोने में रखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले एक महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का यह भी मतलब है कि भाई आपको थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट? ऐसा चीन ने क्यों नहीं बोला कि वील बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स? वो तो अपने आप को सुपर पावर कहता है। चीन ने करा क्या? चीन ज्यादा कुछ नहीं कर रहा दोस्तों। ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ना, जब से ईरान बीच में पड़ा है, अब आपको पता है कि हमास और इजराइल की जंग चल रही है और ईरान बीच में पड़ा है जब से, तो ईरान किस किस के साथ बीच में पड़ा हुआ है? आपको पता है कि हिजबुल्लाह के साथ बीच में पड़ा हुआ है, आपको पता है हमास बीच में है, आपको पता है हुथी बीच में है। एक और एलिमेंट आ गया है बीच में जो पहले का था, अभी कुछ दिनों से वो चुप था एलिमेंट, लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हो गया और काटना शुरू कर दिया है। वो है सोमाली पायरेट्स। सोमालिया जो है, अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, वहां के पायरेट्स जो हैं, वहां के समुद्री लुटेरे बड़े खौफनाक हैं और दुनिया मानती है कि सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे अगर कहीं के होते हैं। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब एल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से, वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 इरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके ऊपर जो बड़े जिसे वो कहते हैं ना जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ होथीज़ का मसला है, ठीक है जी, सो होथीज़ एक तरफ आ जाते हैं, पायरेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं एंड इंडिया अगर इधर ऑपरेट कर रहा है इस जगह पे तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तगड़ी बात है। अगर ये कोई आसान काम नहीं होता